नमस्ते साथियों, टीच विद एड इंडिया में आपका स्वागत है। आज हम समझेंगे कि शिक्षण से पहले शिक्षण की योजना कैसे तैयार की जाती है। शिक्षण योजना हमें यह तय करने में मदद करती है कि कक्षा में क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है और कक्षा के शिक्षण के दौरान हमें क्या क्या सामग्री चाहिए होती है। तो आइए शिक्षण योजना की संरचना के एक एक तत्व को विस्तार से समझते हैं। हालांकि शिक्षण योजना को अलग अलग तरीकों से तैयार किया जाता है, यहाँ पर हम शिक्षण योजना को अलग अलग भागों में बांटकर देखेंगे, जिसमें उद्देश्य, पूर्व ज्ञान, अवधारणा पर कार्य, आकलन और अनुप्रयोग शामिल होंगे। उद्देश्य हमें एक स्पष्ट समझ देता है कि शिक्षण योजना के अंत तक हमें क्या हासिल करना है। उद्देश्य तय करने के बाद जो अवधारणा सिखाई जानी है उसके बारे में बच्चे क्या जानते हैं यह भी समझ लेना आवश्यक होता है। इसे हुक भी कहते हैं, क्योंकि इसी कड़ी में बच्चे पूर्व ज्ञान को नई अवधारणा से जोड़कर सीखते हैं। मान लीजिए हमें प्रकाश संश्लेषण के बारे में सिखाना है, तो इसकी प्रक्रिया को बताने से पहले हम छात्रों से कुछ चर्चा जरूर करें, जिसमें हम उनसे पूछ सकते हैं कि उनके आसपास कौन कौन से पेड़ पौधे हैं, उनकी पत्तियों का रंग कैसा है, पेड़ों की पत्तियों का रंग हरा ही क्यों होता है, या फिर पेड़ पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं। ऐसा करने से बच्चे अपने स्थानीय संदर्भ से जुड़ते हैं और वे जिज्ञासाएं प्रकट भी करते हैं। छात्रों की जिज्ञासाओं को सही आकार देने के लिए हम उन्हें अलग अलग समूहों या जोड़ों में कार्य दे सकते हैं, जिससे वे चर्चा, खोज, विश्लेषण करके नई नई अवधारणाओं को सीख सकें। इस प्रक्रिया में हम उनके सीखने को और पुख्ता कर सकते हैं। हम कोई सिमुलेशन, एनिमेशन या वीडियो दिखाकर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को समझने में उनकी मदद कर सकते हैं। इस दौरान शिक्षक बीच बीच में कुछ प्रश्न भी पूछ सकते हैं। अभी तक की चर्चा और विश्लेषण के आधार पर हम छात्रों के अनुप्रयोग के लिए कुछ कार्य दे सकते हैं, जैसे प्रयोगशाला गतिविधि के बाद उन्हें एक विस्तृत रिपोर्ट लिखने के लिए कहना, जिसमें वे अपने अवलोकन और निष्कर्षों को नोट कर रहे होंगे। तो आज हमने जाना कि शिक्षण योजना से पहले उसकी संरचना बनाना बहुत आवश्यक होता है। संरचना बनाकर ही हम शिक्षण को बहुत अधिक प्रभावी और रोचक बना सकते हैं।